मैं उत्तर भारत से आता हूं, मुझे आप भी उत्तर भारत से हैं, शाजिया बहन हमारी कानपुर से हैं, इतनी बढ़िया जो है पूजा जी बैठी यहाँ पर, किसी ने भी, हम तो कहते हैं डंके की चोट पे कि दक्षिण भारत की बहनें हमारी बहनें हैं, अगर हमें किसी प्रकार से उनके भविष्य को उज्जवल बनवाने के लिए सहयोग देना पड़े, एड़ी से चोटी तक हम दम लगा करके उनको सहयोग देंगे, वो भी हमारी बहनें हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं उनका जो हाजी रंगरेज जी से कहने से कुछ नहीं होगा, वहां पर राहुल गांधी जी का एक आज ट्वीट नहीं आया, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी जी का एक ट्वीट नहीं आया, आदरणीय सोनिया गांधी जी जिनको हम सम्मान करते हैं उनका भी एक ट्वीट नहीं आया। कम से कम महिलाओं के बारे में अगर कोई नेता टिप्पणी करे, मैं तो कहता हूं उसकी जुबान काट लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन रंजन साहब इसके साथ इस बहस को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो उन्होंने कहा तरीके से नहीं कहा, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, सोच गलत थी, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है फिर इस पर भी एक सार्थक बहस आगे होनी चाहिए कि कैसे, अगर केरल में 96%, तमिलनाडु में 82%, तो उत्तर प्रदेश में 63, बिहार में 52% लिटरेसी रेट क्यों? हमें इसकी तरफ भी काम करना होगा। महिलाओं की पढ़ाई पर ध्यान तो देना होगा ताकि पढ़े, और नारा तो है ना, फिर पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? बेटियां पढ़ेंगी तभी तो बढ़ेंगी। पूर्णिमा जी, आपने देखा होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ दिया बल्कि उस पर अमल करते हुए नारी बंधन अधिनियम लाए, और बिहार जैसा प्रदेश जहां पर नारियों को 50% आरक्षण से लेकर न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए केजी से लेकर पीजी तक का शिक्षा मुफ्त में दिया जा रहा है हमारे प्रदेश में, और उसी के तर्ज पर पूरे भारत वर्ष में इस तरह की व्यवस्था लागू कर। मैं तो कहता हूं पूर्णिमा जी की जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं भी होती हैं, वो भी किसी की माँ होती हैं, अगर वो रोटी पकाती हैं तो वो रोटी और वो खाना जो है वो मर्दों के धमनियों में जाकर ऊर्जा पैदा करता है, और वो ऊर्जा जो है देश को और समाज को बनाने में अगर मर्द अपने आप को, चाहे मैं हूं या कोई भी मर्द, अगर काम कर पा रहे हैं तो उसमें एक स्त्री का बहुत बड़ा त्याग होता है। दूसरी बात कि मैं कह रहा हूं कि अगर स्त्री को सिर्फ इस चश्मे से न देखा जाए कि वो पढ़ी लिखी होंगी तभी वो चीज कर पाएंगी, वो परिवार में उस तरीके से योगदान देती है कि ताकि परिवार आगे बढ़ के और मुख्य धारा से आकर और समाज में अपने आप को स्थापित करने में अपने योगदान को। ठीक है साहब, लेकिन रंजन साहब, मुझे लगता है अब समय बहुत बदल गया है, और अगर किसी की ये सोच है, कोई अगर ये कहता है कि भाई महिलाएं जो है वो घर संभालती हैं, सिर्फ ये उनकी जिम्मेदारी। रंजन साहब सुनिए ना मैं क्या कह रही हूँ, रंजन साहब सुनिए ना, मैं कह रही हूँ अब समय बहुत बदल चुका है, और सच में अगर मैं निजी उदाहरण के तौर पर ही देख लूं तो मेरे घर में सिर्फ किचन संभालने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मेरे घर के पुरुष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, और इसीलिए इस सोच से ऊपर तो सबको उठना होगा। लेकिन साथ ही पूजा लाहन, एक बात और ये कि वो तो दक्षिण भारत से है ना, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं, ये आपका क्लोजिंग कमेंट रहेगा पूजा जी, बहुत पढ़े लिखे बताते हैं, लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बयान में तो क्लियरली स्टीरियोटाइप दिखता है ना, और ये स्टीरियोटाइप जब आप अच्छा पढ़ लेते हैं तो ये स्टीरियोटाइप आपसे दूरी बना लेना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। पूर्णिमा जी, मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि यदि हम ग्रामीण अंचल से आने वाली महिलाओं की तरफ देखते हैं तो अगर उनका अनुभव देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो शिक्षित महिलाओं को भी अपना टारगेट कर सकता है। उनकी बातचीत में, उनकी वार्तालाप में किस प्रकार से हिंदी भाषा की लोकोक्तियों का, कहावतों का, जनश्रुतियों का किस प्रकार से प्रयोग होता है, और यदि देखा जाए तो जो भारत का जो सर्वोच्च पद है उस पर भी आसीन यदि महिला है तो अपने घर में अपने बच्चों के लिए जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो किचन से संबंधित हो, चाहे वो उनके कार्य से संबंधित हो, उनकी पढ़ाई से, हर महिला वो सभी कार्य करती है। तो ये पूरे भारत की महिलाओं पर एक तुलनात्मक टिप्पणी करना कहीं ना कहीं गलत है। और यहाँ यही कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं आज हर क्षेत्र में, हिंदी भाषा को कहा जाए तो मैं हिंदी की ही प्राध्यापिका हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि हिंदी भाषा में आज के समय में कितने रोजगार के माध्यम हैं, चाहे अनुवाद के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे संपादन के क्षेत्र में देख लीजिए, पत्रकारिता में देख लीजिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो कहीं पर भी हिंदी भाषा जो वो हिंद भाषा नहीं है। तो अंग्रेजी एक मानते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो एक संचार भाषा है जिसके माध्यम से हम संचार करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा है जो एक संस्कारों की भाषा है। लेकिन इतना डीएमके को जरूर समझना चाहिए कि बात सिर्फ सवाल जो है वो भाषा का नहीं है, सवाल सोच का है, और खासतौर पर जो राजनीति महिलाओं को गुलाम कहकर आगे बढ़ती है वो आगे बढ़ भी सकती है या नहीं,
ये भी डीएमके को समझना होगा।